राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट। 15.5 लाख अभ्यर्थियों को मिलेगी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा। राजस्थान में पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले 15.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल राज्य सरकार ने परीक्षार्थियों के एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए सरकार ने खास इंतजाम किया है। दरअसल सरकार ने बसों की सुविधा यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए की है। वही रीट परीक्षा की तरह ये बसों की मुफ्त सुविधा विद्यार्थियों को मिलेगी। वे पटवारी के साथ साथ RAS और राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा और स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा के लिए भी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर इन अभ्यर्थियों के लिए भी बसों में मुफ्त सफर का इंतजाम सरकार के द्वारा किया गया है। सरकार के निर्णय के मुताबिक राजस्थान रोडवेज की ये बसों की सुविधा परीक्षार्थियों के लिए उपलब्ध होगी। वह आपको बता दें कि राजस्थान में बीते सितंबर महीने की 26 तारीख को रीट का आयोजन यहाँ पर किया गया था। इसके लिए भी अभ्यर्थियों को निजी एवं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई थी। वही राजस्थान रोडवेज से जारी आदेशों के मुताबिक सभी जिलों में स्थित बस डिपो के चीफ मैनेजर को इसके लिए आदेश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इसी महीने 27 अक्टूबर को RAS भर्ती यहाँ पर RAS भर्ती परीक्षा का एग्जाम है। वही इसी तरह पटवारी भर्ती परीक्षा 23 और 24 अक्टूबर को है। वह स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 29 से 31 अक्टूबर तक है। इन सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा के एक दिन पहले और परीक्षा के पेपर खत्म होने के अगले दिन तक रोडवेज में मुफ्त सफर की सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को दी है राहत। माफ किए गए हैं 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों का कोर्स शुल्क। कोरोना ने अपने कहर के चलते कई लोगों की जान ली है और कई बच्चों के सर से माँ बाप का छाया भी छिन गया है। ऐसे में कई बच्चों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में राजस्थान सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को राहत देते हुए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के ऐसे करीब यहाँ पर टोटल 5000 छात्रों को विद्यार्थी कोर्स शुल्क और विकास शुल्क माफ कर दिया गया है, जिनके माता पिता या किसी एक की यहाँ पर मौत हुई है। वही शुक्रवार शाम को शिक्षा विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। वह कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का विकास कोष के तहत 200 रुपए और विकास शुल्क के तहत 250 रुपए वार्षिक लिए जाते हैं। वही 11वीं से 12वीं में यहाँ पर पढ़ने वाले छात्रों से विद्यार्थी विकास कोष के तहत 300 रुपए और विकास शुल्क के तहत 250 रुपए लिए जाते हैं। इसे प्रदेश के अनाथ बच्चों के लिए पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। इससे पहले सरकार ने कोरोना में बेसहारा हुए लोगों के लिए सहायता पैकेज की घोषणा की थी। जिन बच्चों के माता पिता का निधन कोरोना से हुआ है, उन्हें पहली बार 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, फिर प्रतिमाह 2500 रुपए की मदद देने का फैसला हुआ है। इसके साथ ही इन बच्चों की 18 साल की उम्र पूरी होने तक एक मुश्त 5 लाख रुपए की मदद की जाएगी। इन बच्चों की 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई आवासीय विद्यालयों में फ्री करवाई जाएगी। ये सरकार की ओर से ऐलान किया गया है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में 9 दिन में 8वीं बार बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम, बिगड़ा है लोगों का बजट। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पिछले 9 दिनों में 8वीं बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी से जनता काफी परेशान है। वह पिछले 24 घंटों में पेट्रोल पर करीब 32 पैसा और डीजल पर 38 पैसे यहाँ पर बढ़ गए हैं। वही तेल पर लगातार बढ़ते दामों की वजह से आम जनता का बजट बिगड़ता जा रहा है। वही जयपुर में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए और 53 पैसा है। वह डीजल की कीमत यहाँ पर 101 रुपए और 70 पैसे प्रति लीटर पहुँच गई है। आपको बता दें कि राजस्थान में पेट्रोल पर 36% और डीजल पर 26% वेट यहाँ पर वसूला जा रहा है। वही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में हो रहे बदलाव का असर पेट्रोल डीजल के दामों पर लगातार देखने को मिल रहा है। वही आम जनता पर महंगाई की दोहरी मार यहाँ पर पड़ रही है। राजस्थान में 1 जनवरी को पेट्रोल 90 रुपए और 4 पैसे प्रति लीटर था, जिसमें 1 अक्टूबर महीने में अब तक 19 रुपए और 43 पैसे की बढ़ोतरी हो गई। अब पेट्रोल 110 रुपए और 53 पैसा प्रति लीटर बिक रहा है। वही डीजल 1 जनवरी को 82 रुपए और 4 पैसे प्रति लीटर था, अब ये 18 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 18 रुपए और 47 पैसों की इजाफा इसमें हो चुका है। वह डीजल 101 रुपए और 87 पैसे प्रति लीटर राजस्थान में मिल रहा है। वही जनवरी महीने में अब तक घरेलू गैस सिलेंडर के 206 रुपए बढ़ गए हैं। ये हालात हो गए हैं कि आज सिलेंडर 903 रुपए और 50 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। इससे लोगों की जेब पर भारी यहाँ पर लागत बढ़ रहा है, यानी लोगों को जेब पर महंगाई का जो भारी आका है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में बिजली संकट और गहराया। जयपुर समेत कई जिलों में 1 से 4 घंटे रहेगी बत्ती गुल, किसानों पर पड़ेगी दोहरी मार। देश भर में कोयले की कमी के बाद लगातार बिजली आपूर्ति में दिक्कतें आ रही है। राजस्थान लगभग 3 महीनों से यहाँ पर इस संकट से जूझ रहा है। इस लिहाज से प्रदेश के कई जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 7 से 8 घंटों के लिए बत्ती गुल हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार कोयले की लगातार बढ़ती कमी के कारण बिजली उत्पादन न होने पाने के चलते यहाँ पर प्रदेश में किसानों और व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बड़े पैमाने पर बिजली कटौती का फैसला किया है। वही
जयपुर विद्युत विभाग ने यहाँ पर कहा है कि इसके लिए अभी यहाँ पर सभी जिलों मुख्यालयों पर सभी नगर पालिका क्षेत्रों में दिन के समय 1 घंटे की कटौती यहाँ पर की जा रही है, जबकि ग्रामीण इलाकों में 3 से 4 घंटों की कटौती का फैसला लिया गया है। अधिकारियों की माने तो कोयले की कमी के कारण बिजली उत्पादन नहीं हो पा रहा है, इसलिए वजह से डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करने के लिए एनर्जी मैनेजमेंट किया गया है। इसी के तहत राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में बिजली कटौती यहाँ पर की जा रही है। वहीं श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में सुपर पावर थर्मल प्लांट की 6 इकाइयों में भी उत्पादन ठप हो रहा है। अब यहाँ सिर्फ 2 इकाइयों में ही उत्पादन हो रहा है। इनमें से एक इकाई 250 मेगावाट और दूसरी इकाई 760 मेगावाट की क्षमता है। इसमें यहाँ पर क्षमता इसी लाने से चलते जोधपुर विद्युत वितरण निगम ने भी यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में 4 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 1 घंटे की कटौती है जो यहाँ पर शुरू कर दी है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो रीट से 31,000 भर्ती के अलावा राजस्थान में निकलेगी ये ताबड़तोड़ भर्तियां। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने किया है ऐलान। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को कहा है कि उनकी राज्य में गहलोत सरकार रोजगार देने का काम कर रही है, लेकिन भाजपा के कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हाल में ही 31,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के लिए जो व्यवस्था की गई है उसको यहाँ पर पूरे देश ने सराहा है, लेकिन कुछ लोग रीट परीक्षा दोबारा कराने की बात कर रहे हैं। वह रीट को राजस्थान सरकार ने शानदार तरीके से कराया है। वही सरकार कह चुकी है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सजा मिलेगी। हम चाहते हैं कि राज्य के 31,000 युवाओं के घर में रोशनी करेंगे जो कई सालों से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, जिनके लिए सरकार कोरोना के चलते परीक्षा समय पर नहीं करा सकी। वहीं उदयपुर के वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने कहा है कि अभी शिक्षा विभाग में 29,000 पदों पर भर्ती और यहाँ पर निकली है। 6,000 व्याकता और 10,000 कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती निकलने वाली है। वैसे सेकंड ग्रेड के 10,000 भर्तियां भी इसी महीने यहाँ पर निकलने वाली है। वही हमारी सरकार चाहती है कि नौकरी की तलाश कर रही बेरोजगार युवाओं को काम मिले। पहली बार राजस्थान में सरकार ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से याचिकाएं वापस ली है ताकि यहाँ पर बेरोजगारों को यहाँ पर नौकरी मिल सके। वही बात करते हैं अगली खबर की, उत्तर भारत से लौट रहा है मानसून, दक्षिणी राज्यों में कराएगा बारिश। देश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश के बाद अब मानसून देरी से लौटना शुरू हो गया है। इसके साथ ही अब भी कुछ राज्यों में तेज बारिश का दौर जारी है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि गुजरात और मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार के अधिकांश हिस्सों में मानसून लौट रहा है। वहीं पश्चिमी बंगाल, बिहार और ओडिशा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मानसून आज रविवार और सोमवार को लौटेगा। इस दौरान कई स्थानों पर बारिश होगी। वही मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश होगी। इसके साथ ही दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में अगले 5 दिन हल्की से तेज बारिश के आसार है। वहीं महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अगले 3 दिन तक तेज बारिश हो सकती है। वहीं IMD के पूर्वानुमान के अनुसार तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक और केरल में कुछ हिस्सों में अगले 5 दिन तक तेज बारिश होगी। वहीं तटीय और उत्तरी कर्नाटक में आज रविवार से बारिश का दौर शुरू होगा जो कि अगले 3 दिन जारी रहेगा। वही सीमा और तटीय आंध्र प्रदेश, गोवा और कोंकण के कुछ इलाकों में भी बारिश होने के आसार यहाँ पर जताए गए हैं। वहीं दक्षिणी पश्चिमी मानसून के मध्य प्रदेश से अगले 2 दिन से पूरी तरह से विदा होने की संभावना है। वहीं सामान्य तौर पर मानसून मध्य प्रदेश से 30 सितंबर के आसपास विदा होता है, जो वक्त सुबह के यहाँ पर वक्त न्यूनतम तापमान में गिरावट यहाँ पर शुरू हो गई है। इस बात का संकेत है कि सर्दी का आगाज अब दूर नहीं है। वही मौसम विभाग के एक वरिष्ठ मौसम विज्ञानी JD मिश्रा ने बताया है कि मध्य प्रदेश में इस मानसून में राज्य में औसत से थोड़ी अधिक बारिश हुई है, क्योंकि वर्ष 2021 का मानसून सीजन आधिकारिक तौर पर 30 सितंबर को समाप्त हो गया। वहीं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में शनिवार को हुई भारी बारिश की वजह से कई निचले इलाकों में जल जमाव देखने को मिला। वहीं तेलंगाना राज्य विकास योजना सोसाइटी के आंकड़ों के मुताबिक सरूर नगर स्थित लोजीकुड में ऑफिस के पास वार्ड ऑफिस के पास शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से शनिवार 8 बजे तक 131 mm बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि शहरी के अन्य इलाकों से ज्यादा बारिश हुई है।